हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो रेलवे डीएफसीसीआईएल के 2023 के रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे थे जो कि इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसका करंट अफेयर भी कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जिसमें 24 नंबर का ये पूछा जाता था, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते थे डीएफसीसीआईएल में। बट यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि अब की बार सीबीटी फर्स्ट होना है, जो कि सबके लिए कॉमन है, तो इसमें आपको केवल 10 नंबर का ये पूछा जाएगा, जिसमें हो सकता है कि आपको करंट अफेयर पूछ दे। अदरवाइज जो 24 नंबर का है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए, इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, जो कि आपको करंट अफेयर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहली क्लास इसका कर चुके हैं, सेकंड क्लास यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो कराया हूँ, और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट करा था, वो भी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है, उसको भी अभी कंटिन्यू करना है। तो ऐसे ही जितने प्रैक्टिस सेट हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर में जो भी बचा है उनको भी मैं भी पूरा कराऊंगा। बट यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के भी कुछ लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबको मिक्स करते हुए यहाँ पे जितना भी हो सकता है मैं आपके एग्ज़ाम आने तक पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ, और देखते हैं कि करंट अफेयर्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल विच इज़ 12.89 किलोमीटर लॉन्ग, कंस्ट्रक्टेड ऑन द 111 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो 12.89 किलोमीटर लंबी है, का निर्माण 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पे पहला तो एक आपको जो डाटा मिल रहा है कि जो लंबी एस्केप टनल है भारत की अभी तक की, उसकी जो लेंथ है वो 12.89 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो पहले ही जानकारी आपको यहीं से मिल गई। अब ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, यूनियन टेरिटरी में है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने है केरला, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो जिनका जीएस अच्छा होगा वो तो डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि बनिहाल कटरा अगर रेलवे लाइन बोल रहा है तो अगर जिनको पता होगा बनिहाल जो कटरा है वो कहाँ पर पड़ रहा है, तो ऑप्शन इसका तुरंत टिक कर देंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एस्केप टनल जिसकी लेंथ 12.89 किलोमीटर है वो आपकी बनकर के तैयार हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका रहा एस्केप टनल, जो कि अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। यह भारत की देखिए सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। अगर हम बात करें मेन सुरंग की तो मेन सुरंग जो है 12.75 किलोमीटर लंबी के साथ एक एस्केप सुरंग बनाई गई है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो ये मेन सुरंग कहाँ से आ गया, तो देखिए अब ये आपका क्या है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये 12.75 किलोमीटर की 12.75 किलोमीटर की एक मेन टनल है। ठीक है, मेन टनल, ये इंडिया की सबसे लंबी टनल मेन टनल हो गई। अब ये मेन टनल सोचिए 12.75 किलोमीटर की है, तब जब इसमें से ट्रेन गुजरेगी तो अगर इसके बीच में कोई भी फॉल्ट हो जाता है या फिर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसको ठीक करने के लिए लेटर सपोज कि कोई दिक्कत हुई और ये ब्लॉक हो गया, ठीक है टनल, अब बहुत ज़्यादा चौड़ा भी तो बनाया नहीं जाएगा, अगर ये ब्लॉक हो गया किसी कारण से तो अब इसको इधर जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए एक एस्केप टनल भी इसके साथ ही साथ बगल में बनाया गया है, और इस एस्केप टनल की जो लेंथ है वो 12.89 किलोमीटर है। ठीक है, इस वजह से ये अब इंडियन रेलवे की सबसे लंबी एस्केप टनल बन गई है। और अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें जाएंगे तो अब इसमें जाने के लिए यहाँ पे तो रास्ता होना चाहिए, तो इस तरह के टोटल 33 क्रॉस पैसेजेस बनाए गए हैं। ठीक है, 33 क्रॉस पैसेजेस बनाए गए हैं, तो 33 क्रॉस पैसेजेस बनाए गए जो कि कुछ दूरी पर हैं, जिसके मदद से अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो लोग इस एस्केप टनल की मदद से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये एस्केप टनल बनाई गई है जो कि इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल है, राइट, एस्केप टनल है। और यहाँ पे आप इस फिगर को देख करके सोच रहे होगे कि ये मैंने क्या लगा दिया है, तो ये काफ़ी जगह पे मेंशन था। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको लगाया है कि ये आपका घोड़े का नाल है, तो इसी के आकार का ये बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी रेलवे की टनल है जो घोड़े के नाल के आकार की बनाई गई है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका एस्केप टनल है, जो कि बनिहाल कटरा रेल लाइन में बनाया गया है, 12.89 किलोमीटर लंबी, राइट। सो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रेलवे हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस डैश ट्रेन्स बाई 2026। तो भारतीय रेलवे ने 2026 तक डैश ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। तो कौन सी ट्रेनों की योजना बनाई है 2026 तक, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं जेट ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स या फिर बुलेट ट्रेन्स या फिर टिल्टिंग ट्रेन्स। तो बुलेट ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये भी बनना है, बट अभी तो इसका सपना ही है ये। ठीक है, हालांकि इस पर काम चल रहा है। ठीक है, और बनकर तैयार भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका टिल्टिंग ट्रेन्स। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, टिल्टिंग ट्रेन्स, झुकी हुई ट्रेनें। ठीक है, तो क्या ये ट्रेनें झुकी हुई होंगी, तो ये तो जस्ट उसका हिंदी वर्जन है, बट
टिल्टिंग ट्रेन्स बनाने की योजना है 2026 तक। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारतीय रेलवे की 2026 तक टिल्टिंग ट्रेनें शुरू करने की योजना है। क्या है यह टिल्टिंग ट्रेन? तो अगर हम बात करें तो जैसे आप बचपन में साइकिल जैसे आप चलाते होगे या फिर अभी मोटरसाइकिल पर अब आ गए हो, तो जैसे ही आपको एक मोड़ दिखता है तो उस मोड़ पर आप जाते समय अपना जो साइकिल होता है उसको या फिर अपने खुद को, दोनों को साथ में झुका लेते हो, ठीक है, अगर आप इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है तो, ताकि आप गिरो नहीं। तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जिसकी वजह से आप जो है बाहर की तरफ आपको वो ढकेलता है। इस वजह से आप अपने साइकिल को या फिर मोटरसाइकिल को थोड़ा झुका लेते हो, ठीक है, थोड़ा हीरो बनने के लिए आप ऐसा करते रहोगे बचपन में। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी जो ट्रेनें हैं, अब ट्रेनों पे कई जगह पे मोड़ होते हैं, ठीक है, और काफ़ी जगह पे अच्छे खासे घुमाव होते हैं। तो ये जो ट्रेनें की पटरियाँ होती हैं, अब इन पे चलने के लिए जो ट्रेनें हैं उनको सख्त हिदायत होती है कि आप लोग जो ट्रेनें हैं उनको क्या करना है, आपको स्लो करना है। जब भी आपको घुमावदार या फिर ऐसा ट्रैक दिखेगा तो वहाँ पे ट्रेनें जो है वो स्लो चलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेन जो है वो डीरेल हो सकती है, पटरियों से उतर सकती है। तो अब इसी से बचने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं, जैसे कि टिल्टिंग ट्रेन यहाँ पे शुरू किया जा रहा है 2026 तक। तो क्या है यह? तो यह एक ऐसी तकनीकी है जो ट्रेनों को घुमावदार सड़कों पर मोटरसाइकिल की तरह नियमित पटरियों पर भी बढ़ी हुई गति में मोड़ने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो स्पीड के साथ साथ उनको मोड़ने में इसको सक्षम बनाएगी, जो टिल्टिंग ट्रेन अभी बनाई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि ये 2026 तक आ जाएगी, ठीक है। और ऐसी ट्रेनें अब 11 देशों में चल रही हैं, जो कि इटली, पुर्तगाल, स्लोवेनिया या फिर फिनलैंड, रूस, चेक गणराज्य, यूके, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और रोमानिया में चल रही हैं। तो अब तक 11 देशों में ऐसी ट्रेनें आ चुकी है और भारत भी 2026 तक इसको लाने के प्लान में है, राइट। और अगर हम बात करें टिल्टिंग ट्रेन, जो टिल्टिंग ट्रेन है कैसे काम करती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन रेलवेज इज लुकिंग एट बिकमिंग अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स डैश टू मार्केट्स इन यूरोप। तो भारतीय रेलवे यूरोप के बाज़ारों में डैश द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का एक प्रमुख निर्यातक बनने की ओर देख रहा है। तो कब तक? भारत भी चाहता है कि जो वंदे भारत ट्रेन बन रहा है अभी, जिसको T18 नाम से जाना जाता है, इसको मैंने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पे जो वंदे भारत ट्रेन बन रहा है मेक इन इंडिया पहल के तहत, कब तक ऐसा भारत सोच रहा है कि हम भी इसके एक प्रमुख निर्यातक के रूप में बन जाएंगे, हम भी विदेशों में इसको निर्यात करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है आपका 2026-27 तक ऐसा भारत देख रहा है कि 2026-27 तक हम लोग यूरोप के बाज़ारों में जो वंदे भारत ट्रेन है अपने, उसको T18 जो ट्रेन है इसको हम लोग निर्यात कर सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो T18 ट्रेन है इसके बारे में काफ़ी आपको बता चुका हूँ। तो 25 नवंबर 2022 की बात है कि एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में वंदे भारत ट्रेनों का प्रमुख निर्यातक बनने की सोच रहा है। और यहाँ पे एक और जानकारी है कि स्लीपर कोच 2024 की पहली तिमाही तक चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक आपको जो T18 जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें आपको AC कोचेस ही देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको स्लीपर कोचेस भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सो करके भी जा सकते हो, क्योंकि इसको अब काफ़ी लंबी दूरी तक चलाने की योजना बन रही है, राइट। और काफ़ी सारी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेनें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो जस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि 15 अगस्त जो यहाँ पे आ रहा है, 15 अगस्त 2023 का, अब तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 से 35 ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट करने की योजना है। और अगर हम बात करें तो उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे अगले कुछ वर्षों में 75 वंदे भारत ट्रेनों पर 10 से 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और अगले 3 वर्षों में बात कर रहा है कि 475 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने के लिए ट्रैक पर है। तो भारत में तो जितने भी दौड़ेंगी, लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग कम से कम 475 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का काम चल रहा है, जिससे हम लोग 2026-27 तक जो वंदे भारत ट्रेन है इसका निर्यात भी कर सके, ठीक है। तो काफ़ी इसमें अच्छे से काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत स्टार्ट हुआ है काम। T18 इसका नाम है और काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है, जिसको सेमी हाई स्पीड बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बारे में मैंने कई जगह आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज ऑन थर्सडे 10 नवंबर 2022 सैड इट हैज़ कंप्लीटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क। तो भारतीय रेलवे ने गुरुवार 10 नवंबर 2022 को कहा कि उसने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल ब्रॉड गेज की बात चल रही है कि ब्रॉड गेज जो नेटवर्क है इंडिया का, क्योंकि टोटल यहाँ पे 70% से अधिक ब्रॉड गेज ही यूज़ होता है इंडिया में, तो इसका कितना इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है 82, 85, 89 या 93। तो ये बात है 2022 तक की, जस्ट नवंबर की बात है ये, ठीक है, यहाँ से 6-7 महीने पहले की। तो 82% तब तक काम हो चुका था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है कि अगर आपसे 2022 तक का पूछे कि कितना ब्रॉड गेज पर इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो गया, तो आपको 82% टिक मारना है। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछे 2023 की बात करें, ठीक है, मार्च 2023 की अगर हम बात करें, ठीक है, मार्च 2023 तक की,
तो तब तक यहाँ पे अगर हम बात करें तो 90% काम पूरा हो चुका है ब्रॉड गेज पर इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये आपका करेंट अपडेट है 2023 की अगर हम बात करें मार्च, तो 90% यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, राइट। तो ये तो आपका रहा ओल्ड यहाँ पे जानकारी। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो एक कोर कंपनी है आपकी, ठीक है, कोर एक कंपनी है, ये आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। तो भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यही करती है, और कुछ एक आध कंपनियाँ जो 10 से 15% काम करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कोर ही करती है। तो यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कटआउट लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बताया गया है टोटल की हाँ कि भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2023 तक 58,812 रूट किलोमीटर आरकेएम का विद्युतीकरण किया, ठीक है। 31 मार्च तक की देखिए बात है, 2023 तक 58,812, ठीक है, 58,812 रूट किलोमीटर जो आरकेएम की बात कर रहा है, ठीक है, आरकेएम का विद्युतीकरण किया, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 65,300 आरकेएम का लगभग 90% है। तो यहाँ से एक और आपको जानकारी मिल रही है 65,300, ठीक है, यहाँ से आपको एक जानकारी मिल रही है जो कि 65,300 आरकेएम है, ये टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क है अभी तक इंडिया का, ठीक है। तो 65,300 आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज नेटवर्क का, ठीक है, ब्रॉड गेज नेटवर्क कितना है टोटल, तो 65,300 ये भी आपको याद रखना है। और इसमें अब तक 58,812 आरकेएम का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो कि कुल ब्रॉड गेज का 90% है, ठीक है। तो 2023 की ये अपडेट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपका अगर हम बात करें 2022 का, अगर आपसे पूछेगा तो 82 मारिएगा, अदरवाइज 90% आपका करेक्ट रहेगा 2023 तक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑन द मैसूर चेन्नई रूट एट क्रांतिवीरा सांगोली रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु ऑन 11 नवंबर 2022। सो 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के क्रांतिवीर सांगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई। तो हरी झंडी दिखाने के मामले में कौन आगे है, तो आपको भी पता होगा। हरी झंडी दिखाने के मामले में विपक्ष भी काफ़ी इनको टारगेट करता रहता है कि जहाँ पे भी ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी होती है तो ये पहुँच जाते हैं, तो वो किसी और की नहीं बल्कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 11 नवंबर की ये बात है, ठीक है। तो क्रांतिवीर सांगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर से चेन्नई मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जितना यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसी में काफ़ी सारे डेटा हैं कि 11 नवंबर 2022 को क्रांतिवीर सांगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर, ठीक है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए इसका जो ट्रेन का नाम है वो क्या है, गौरव काशी दर्शन ट्रेन, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में चलाई गई ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रेन अभी पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई उसका नाम है गौरव काशी दर्शन, ये साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन रही है आपकी T18 ट्रेन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैंने अभी पहले ही इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि टोटल अब तक 10 वंदे भारत ट्रेनें इस समय चलन में हैं। 2 का उद्घाटन तो अभी जस्ट मैंने पहले बताया था आपको, मुंबई में किया गया था, राइट। तो यहाँ पे जो आपका जो ट्रेन है T18 वंदे भारत एक्सप्रेस, अब यहाँ पे ये 5वीं ट्रेन थी, ठीक है, जो आपकी गौरव दर्शन काशी ट्रेन है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया, हरी झंडी दिखाई, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज साइंड 7 नवंबर 2022 एन MOU विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम दैट इज़ ICBTC। तो किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ICBTC के विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो 7 नवंबर 2022 की ये बात है। तो किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जो कि स्वदेशी संचार आधारित एक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, उसको बनाया, और ये BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके बनाया। तो हमारा जो मेन मुद्दा होना चाहिए कि बस जो ICBTC है वो किसने लॉन्च किया, तो चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो यहाँ पे लिमिटेड है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, DMRC ने लॉन्च किया यहाँ पे ICBTC, ठीक है। तो इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर के ये किया है, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ मिलकर के किया है, राइट। सो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 7 नवंबर 2022 की ये बात है, स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली जिसको हम बोलते हैं ICBTC, इसके विकास के लिए BEL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। सो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
विच कंट्री क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन 100 कोचेज, मेजर्स 1910 मीटर एंड कंसिस्ट्स ऑफ 4550 सीट्स। तो किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन 100 कोच, 1910 मीटर माप और 4550 सीटों वाली, तो आप देख सकते हो लगभग 2 किलोमीटर और लगभग आपका 4500 सीटों वाली, जिसमें 100 कोच होंगे, तो के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने? तो ऑप्शंस आपके सामने है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम। सो जो करेक्ट आंसर आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने ये बनाया है 100 कोचों वाली, 1910 लगभग 2 किलोमीटर वाली और 4550 सीटों वाली सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है ये। तो ये वैसे आपका आउट ऑफ इंडिया है, तो क्वेश्चन के पूछने का चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया गया है कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो इंडियन रेलवे के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, सो फिर भी ये एक करेंट अफेयर टाइप से न्यूज़ है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसने ये ट्रेन बनाई है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद द व्हाट्सएप टू लॉन्च्ड 31 अक्टूबर 2022 नम्मा मेट्रोज व्हाट्सएप चैटबोट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे किस रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 अक्टूबर 2022 नम्मा मेट्रो की व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे नम्मा मेट्रो का मतलब यहाँ पे बेंगलुरु मेट्रो से है। ठीक है, नम्मा बोलते होंगे वहाँ के लैंग्वेज में जो भी है, बट नम्मा मेट्रो का मतलब आप समझिए बेंगलुरु मेट्रो। सो किस रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 अक्टूबर 2022 नम्मा मेट्रो की व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की? तो दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि या फिर बेंगलुरु। तो जब नम्मा मेट्रो बोल ही रहा है तो नम्मा से ही आप समझ गए कि ये बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो व्हाट्सएप और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने सोमवार को 31 अक्टूबर 2022 को नम्मा मेट्रो की व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे चैटबॉट व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप में आप जानते होंगे कि अब एक फीचर आ गया है जिसमें कि आप यहाँ पे देखते होगे 1 रुपया करके भी आता है। ठीक है, पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इसने उसके साथ जो साझेदारी किया है उसमें ये बोला है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि चैटबॉट व्हाट्सएप पर जो UPI होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, संचालित भुगतानों के साथ एकीकृत है और नम्मा मेट्रो के यात्रियों को टिकट देखिए खरीदने और फिर व्हाट्सएप के भीतर अपने यात्रा पास को रिचार्ज करने की अनुमति देगा। तो मेट्रो में जैसे आप सफ़र करना चाहते हो तो आप जो उसमें टिकट होगा उसको यहीं से आप खरीद सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें एक वैलेट टाइप का बना सकते हो जिससे आप व्हाट्सएप से ही रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने जो भी पास वगैरह बनाया है मेट्रो वगैरह का, तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हो बार बार। तो इसने उसके लिए व्हाट्सएप के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे BMRCL ने दावा किया कि यह व्हाट्सएप पर एंड टू एंड QR टिकटिंग को सक्षम करने वाली विश्व स्तर की पहली ट्रांजिट सेवा है। निगम ने कहा कि उसका व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो नम्मा मेट्रो के सभी यात्रियों के लिए अंग्रेजी और कन्नड़ में उपलब्ध है। वहाँ की जो लैंग्वेज है कन्नड़, तो इंग्लिश और कन्नड़ में वो उपलब्ध होगी। राइट, ओके, सो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक? तो किस कंपनी ने भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है? तो ऑप्शंस जो आपके सामने है, हिंडाल्को, नाल्को या फिर जिंदल एल्यूमिनियम या फिर वेदांत लिमिटेड। सो यहाँ पे आपको लगेगा कि जिंदल है, बट यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है वो किसने किया है, हिंडाल्को। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, यूपी में हिंडाल्को ने पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार 16 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। माल ढुलाई के आधुनिकीकरण और ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, तो उसको कम करने के उद्देश्य से हिंडाल्को द्वारा देश का पहला ऑल एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रैक विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एक रैक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। और देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है जानकारी, बट ये जो एल्यूमिनियम रैक यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो पहली बात ये लाइट वेट होगा इसका। ठीक है, लाइट वेट होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिकल होगा इन कंपेरिजन टू दैट जो आपके आयरन के होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल होगा ये, तो हम कह सकते हैं कि लाइट वेट होगा, ड्यूरेबल होगा और थोड़ा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, सो इस वजह से एल्युमिनियम के अब यहाँ पे फ्रेट रैक बनाए जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि वंदे भारत बेस्ड फ्रेट सर्विस इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच रूट?
तो देखिए अगेन वंदे भारत काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है यहाँ पे। तो वंदे भारत आधारित जो माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है। अब यहाँ पे फ्रेट भी आ गया। अभी हमने जस्ट इससे पहले देखा था कि स्लीपर कोचेज़ यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, ठीक है। 2024 तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे स्लीपर कोचेज़ T18 वंदे भारत में। अब लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है। अब यहाँ पे फ्रेट सर्विस भी यहाँ पे लाने की ये सोच रहे हैं। तो ये सबसे पहले किस रूट पर लाने की सोची जा रही है। सो दिल्ली मुंबई, दिल्ली वाराणसी, या फिर दिल्ली कटरा, या फिर गांधीनगर मुंबई। सो ये आपका अभी स्टार्टिंग में दिल्ली मुंबई रूट पर ये लाने की सोच रहे हैं, दिल्ली मुंबई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे, यदि भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उपयोग करता है तो परिवहन समय को कम करने के लिए ट्रेन को पहले दिल्ली मुंबई मार्ग पर तुलनात्मक रूप से उच्च गति से चलाया जाएगा, ठीक है। अभी जो फ्रेट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपका बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, तो ये तो आपका है ही है, जो कि आपके जो फ्रेट सर्विसेज हैं उनको गति देगा। बट यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च करें, जो कि फ्रेट मतलब कि मालगाड़ी हो, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि इसको एक अच्छी खासी गति मिलेगी। तो रेल मंत्रालय ने गुरुवार 13 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि इन सेवाओं की योजना वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर निर्मित नए फ्रेट EMU रोलिंग स्टॉक के माध्यम से की जा रही है, जिसका पहला रेक बहुत जल्द सेवा में पेश होने की संभावना है। कहा था 2022 तक, 2022 खत्म हो गया, 2023 भी अब चालू हो गया, बट फिर भी इसके जल्दी ही स्टार्ट होने की संभावना है, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेनों का परीक्षण 120 से 180 किमी प्रति घंटे के बीच गति पर किया गया है। तो ये जो आपकी फ्रेट होगी वो भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगी, ठीक है। और अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू दौड़ती है तब तो और भी तेज़ी से दौड़ेगी, लेकिन अभी पहले ये चलन में तो आ जाए। तो यहाँ पे जो फ्रेट सर्विसेज है वो आपको पहले दिल्ली मुंबई रूट पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। तो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं 10 क्वेश्चन अगेन, और फिर आगे अभी हमने प्रैक्टिस सेट छोड़ा हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग उसको अब देखेंगे, ठीक है। अगला मेरा उसी पे लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये सेकंड रहा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ही आता जाएगा, और प्रैक्टिस सेट भी आता जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।